पाणिनि पाठशाला के अंतर्गत आज हम कक्षा 6 के पहले अध्याय को ले रहे हैं। पाणिनि पाठशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी समस्या के विषय में आप जो है कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पाणिनि पाठशाला कक्षा 6 से कक्षा 12 तक लगभग सभी विषयों को कवर करती है। इस विषय में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत इत्यादि सारी भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस विषय में आप जब चाहें आप संपर्क कर सकते हैं और आगे वीडियो देखते रहें। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, आज हम चलते हैं पहले अध्याय पर। पहला अध्याय हमारा 6th क्लास के लिए है। 6th क्लास के छात्र पहली बार संस्कृत विषय को अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इस अध्याय से पहले हमारे द्वारा सामान्य संस्कृत व्याकरण के ऊपर किए गए एक वीडियो को अवश्य देखें। उसके अंदर किस प्रकार शब्द निर्माण होते हैं और पास की चीज़ों को किस प्रकार कहा जाता है, दूर की चीज़ों को किस प्रकार कहा जाता है, इस विषय में विस्तार से बताया गया है। वचन इत्यादि के विषय में, वचन है, लिंग है, पुरुष इत्यादि के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। अतः उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलते हैं। पाठः प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। तो इसमें देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरी है। यहाँ पर जो कुछ शब्द हैं जो पास की चीज़ों के लिए संस्कृत में अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है और दूर की चीज़ों के लिए भी अलग प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदी में यह और वह होता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी यह के लिए एषः यह शब्द का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए सह यानी वह यह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो है एक चषक है यानी गिलास है। ये गिलास बिल्कुल पास में है जहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से हम कहेंगे यह। तो एषः कः, सबसे पहला सवाल है कः यानी क्या है। तो इसका उत्तर है एषः चषकः। फिर अगला सवाल है किम एषः बृहत्। बृहत् का मतलब होता है बहुत बड़ा, कि बहुत बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा गिलास नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे कि न एषः लघुः, यह छोटा गिलास है। अब देखते हैं दूसरे चित्र को। दूसरा चित्र एक दर्जी का है जो अपना सिलाई का कार्य कर रहा है। जो लिखा गया टेक्स्ट है उससे थोड़ा दूर है, इसलिए हम उसके विषय में, दूर के विषय में बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि सः कः, वह कौन है। तो इसका उत्तर होगा सः शोचिकः, वह शोचिक है। शोचिका यानी जो सूची से, यानी जो सुई से काम करता है, यानी जो दर्जी है वो जो सिलने का कार्य करता है। सवाल है यहाँ पर शोचिकः किम करोति, शोचिक क्या करता है। तो किम सः खेलती, क्या वह खेलता है। तो बोलें कि न यानी नहीं। सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सीव्यति यानी सिलता है। ये दो जो हैं कुत्ते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल पास में, इसलिए करेगी एतौ कौ। यह दोनों कौन है, एतौ। यह जो हमने एषः देखा था, एषः कहा द्विवचन है एतौ। एतौ कौ, ये दोनों क्या हैं। तो कहेंगे एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनक हैं। तो कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, शुनकः। किम एतौ गर्जतः, किम यानी क्या, एतौ गर्जतः ये गरजते हैं। तो आपको पता है कि कुत्ते जो हैं कभी गरजते नहीं हैं, इसलिए नहीं। एतौ उच्चै भुक्कतः, ये तो जोर से भौंकते हैं। तो भौंकते हैं को क्या कहेंगे संस्कृत में, भुक्कतः। फिर अगला चित्र देखें, तौ कौ। अरे ये दोनों कौन हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के विषय में बात की जा रही है कि ये दोनों कौन हैं। तो बताएंगे कि तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ यानी वे दोनों, बलिवर्द यानी बेल हैं। वे दोनों कौन हैं, बेल। तो बेल को क्या कहेंगे, बलिवर्द। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूर की चीज के लिए हम कहेंगे तौ, यानी वे दोनों। अगर पास में होगा तो एतौ, दूर होगा तो तौ। किम तौ धावतः, क्या वो दौड़ते हैं। तो आपको पता है कि दौड़ नहीं रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, इसलिए करें कि नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, ये क्षेत्र यानी खेत को जोत रहे हैं। कर्षता यानी जोतना। फिर अगला सवाल है एते की। अरे ये क्या है। तो आपको देख रहे हैं कि ये जो संख्या में जो है वो 4 हैं। तो संस्कृत में हमने देखा था कि यदि कोई एक चीज हो तो उसके लिए एक वचन होता है, अगर 2 चीज हो तो उससे द्विवचन होता है, अगर कोई 3 या उससे ज्यादा 4 या 5 चीजें हो तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। तो बहुवचन में रूप कैसे चलेंगे,
एते, एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। अब सवाल है कि एते के, अरे ये क्या है, तो उत्तर देंगे एते स्यूताः सन्ति। ये स्यूताः यानी बैग, थैले। आपने पता है कि सामान वगैरह ले जाने के लिए आपके जो किताब वगैरह लेकर आते हैं उनको बैग को हम संस्कृत में कहेंगे स्यूताः। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं, हरित यानी हरा। अब आप देख रहे हैं कि हरे रंग के नहीं है, तो कह रहे कि नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, अरे ये तो नीले रंग के हैं, ब्लू कलर के हैं। अब यहाँ पर देखें कि न के लिए यहाँ पर जो है न भी कह सकते हैं संस्कृत में और नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो नहीं है वह हिंदी के नहीं से अलग है। हिंदी में जो है नहीं बड़ा रहता है, ऊपर बिंदी भी रहती है, लेकिन संस्कृत में न ही इस प्रकार बोलेंगे। दो अलग अलग अव्यय हैं, एक न है और एक ही है, दोनों मिलाकर बना है नहीं। फिर है ते के, ये क्या है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है 3 वृद्ध हैं और वे दूर खड़े हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ते यानी वे कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध लोग हैं, वे बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये गा नहीं रहे हैं, नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम सबसे पहले ये जो पाठ है इसके अंदर जितने सारे शब्द हमने पढ़े हैं वे सारे पुंलिंग के हैं। तो पुंलिंग की जो पास की चीज और दूर की चीजों के लिए अलग अलग प्रकार से किस प्रकार उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो पास की चीजों के लिए हमने देखा था कि क्या बोलेंगे, पास का एक होगा तो एषः, अगर 2 होगा तो एतौ, और अनेक होगा तो एते। ठीक है। और इसी प्रकार अगर दूर की कोई चीज है तो वह, अगर वह कोई एक चीज है तो हम बोलेंगे शः, अगर ज्यादा होगा 2 होंगे तो क्या करेंगे तौ, और अनेक होगा तो ते। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एषः यानी एक, यह, एतौ, एते। इसी प्रकार अगर वह के लिए सह, तौ, ते, इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन शब्दार्थ को याद कर सकते हैं। चषकः का मतलब ग्रास होता है, बृहत यानी बड़ा होता है, सोचिकः दर्जी है, खेलती यानी खेलता है। तो आप इनको एक बार जरूर याद कर लें और बार बार अभ्यास करें, बार बार इनको बोलते रहें, क्योंकि अगली बार जब हम सवाल करेंगे तो इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ये नए शब्द हैं आप लोगों के लिए, संस्कृत पहली बार आप पढ़ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप लोगों के अभ्यास के लिए कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं जिनका केवल उच्चारण करना है। छात्रः, तो आप देखिए कि यहाँ पर विसर्ग है, उसको ह टाइप पढ़ते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। आप भी इनका 1-2 बार उच्चारण करें और उसके पश्चात ही आगे बढ़ें। इनमें से कुछ नए शब्द हैं जिनका अगर आपको अर्थ पता नहीं हो तो बता देते हैं। जैसे गजः यानी हाथी होता है, घटः घड़ा होता है, मकरः यानी मगरमच्छ होता है, दीपकः जो दीपक होता है, मयूरः यानी मोर होता है, विडालः यानी बिल्ली होता है, और अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रमा, बालकः पता है आपको, चालकः चलाने वाला, गायकः गाने वाला। दूसरा सवाल है, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके साथ ही आपको उनके नीचे संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, तो इनको पहचानना है। तो ये कौन है, ये कृषकः, तो किसान को संस्कृत में क्या कहेंगे, कृषकः। ये आपको दिख रहा है कि बैल है जो हल जोतने के काम आता है, तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, वृषभः, वृषभः। ये भालू है, तो भालू को संस्कृत में क्या कहेंगे, भल्लूकः, भल्लूकः। यहाँ पर देखिए कि ऊ की मात्रा बड़ी है। शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखें ताकि आप आसानी से इन चीजों को जान रखें। अगला है मंडूकः, मेंढक है। यहाँ पर भी देखें मात्रा जो है वो बड़ी है, और यहाँ पर ये जो दूसरा वर्ण ण वाला आ रहा है, तो मंडूकः। कपूतः यानी कबूतर, पर्यंकः, पर्यंक सामान्य अर्थ होता है पलंग, इस पे आप सोते हैं, रेस्ट करते हैं, बेड भी कह सकते हैं। अगला है टेलीफोन। टेलीफोन को संस्कृत में क्या कहेंगे, दूरभाषः। हम दूर किसी व्यक्ति से आराम से भाष यानी बातचीत कर सकते हैं, कोई भी कितना ही दूर हो, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दूरभाषः। ये देखिए यहाँ पर है काकः, काकः यानी कौवा, शोचिकः दर्जी। तो इन शब्दों को याद रखें, हो सकता है इन्हीं में से कुछ एग्जाम में आ जाए।
या इन्हीं में से ये हो सकता है कि इसी अभ्यास के अंदर इन शब्दों को भी वापस पुनः पुनरावृत्ति हो। अगला है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन पदम लिखत, वर्णों को मिलाकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए आपको दिया गया है सबसे पहले कि आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे च, अ, श, अ, क, अह। तो यहाँ पर च और अ को दोनों को मिलाएंगे तो च बनेगा। तो यहाँ देखिए च है। इसी प्रकार ये श और अ है, तो श और अ के अंदर जब ये अ लगेगा तो श पूरा हो जाएगा, और इसी प्रकार क के अंदर विसर्ग लगेगा तो कह बनेगा। तो इस प्रकार ये चषकः इस प्रकार बना है। तो इसी प्रकार बाकी शब्दों को भी आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर श है। आपने देखा था कि व्यंजन जितने सारे हैं वे सारे हलंत ही होते हैं, इस प्रकार उनके नीचे जो है वो कोई मात्रा नहीं होती। तो जब इसमें मात्रा नहीं हो तो हम उनको इस प्रकार दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क है, अगर उसमें मात्रा नहीं है तो हम उसको जो है इस प्रकार दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें अ की मात्रा आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसमें पूरा लिखेंगे। जैसे अगर इसमें अ की मात्रा में लगा दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ स है, ये पर औ की मात्रा है तो क्या बनेगा, सौ। इसी प्रकार यहाँ पर च है और च के अंदर छोटी ई की मात्रा है। तो आपको पता है कि छोटी ई की मात्रा जो है उल्टी लिखी जाती है पीछे से। यहाँ पर देखिए ये छोटी ई की मात्रा जो है, जैसे अगर मान लीजिए क है और क के अंदर छोटी ई की मात्रा अगर हमें लगानी होगी तो हम क्या लगाएंगे, इस तरफ यहाँ से लिखाएंगे ये की। इसी प्रकार ये क है, क के अंदर अह है तो सोचिकः, इस प्रकार आपको मिलेगा। इस प्रकार के पक्के आपके एग्जाम में आते हैं और वर्णों को तोड़ना आपको आना चाहिए, इसलिए इनको ध्यान से देखें। यहाँ पर श है, यहाँ पर उ की मात्रा है तो यहाँ पर शु बन गया। इसी प्रकार न है और न के अंदर अ है तो न का पूरा आपको लिखा गया, इस टाइप लिखेंगे। यहाँ पर क है और क पर औ की मात्रा है तो कऊ बन जाएगा, शून्य कऊ। इसी प्रकार ध और आ तो बन जाएगा धा। इसी प्रकार व और अ तो बन जाएगा व, और इसी प्रकार त में अह तो तह, धावतः। इसी प्रकार यहाँ पर देखें व है, व में री है तो री की मात्रा आपको पता है कि इस प्रकार लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये व है, व में जब री की मात्रा लगेगी तो इस प्रकार लगेगी। यहाँ पर ये द और ध मिलेगा तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि द और ध मिलकर ये इस प्रकार लिखा जाएगा, द और ध। आप इस प्रकार ये द लिखेंगे और इसके अंदर ये ध लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये अ है और उसके पास जो है विसर्ग है तो यहाँ पर जो है पीछे विसर्ग भी लगा देंगे तो वृद्धाः इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए गायंती, तो यहाँ पर देखिए ग और आ मिलकर ग बना गा। इसी प्रकार जो है य और अ मिलकर य बना, और यहाँ पर न और त मिलकर आधा न और त हो गया, और उस पर ई की मात्रा है तो इस प्रकार बन जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरे शब्द आपके गायंती इस प्रकार मिलाने होते हैं। अब वर्ण विच्छेद करना, वर्ण विच्छेद इसका उल्टा होता है। वर्ण संयोजन का उल्टा क्या होता है, वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर पूरा शब्द आपको दिया होता है, जैसे यहाँ पर लघु यहाँ पर ये दिया हुआ है तो लघु को हम क्या करेंगे, ल और अ। यहाँ पर देखें ल से अ को अलग कर देंगे और ल को क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। यहाँ पर घ है तो घ को हलंत कर देंगे, और घ पर मात्रा किसकी दिख रही है, ऊ की, तो ये ऊ, और ऊ के साथ क्या दिख रहा है, विसर्ग, तो विसर्ग भी लिख देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले जो अभ्यास है, तो यहाँ पर देखें शिव्यति, तो यहाँ पर पहले स है, फिर उसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है, फिर व और ये एक साथ हैं, संयुक्त हैं दोनों, व य, और य के अंदर अ है तो इसलिए यहाँ पर ये अ होगा, और यहाँ पर त है, और यहाँ पर ये छोटी ई है। यहाँ पर देखिए पीछे से आई है इसलिए इसको छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार वर्णाः, तो यहाँ पर देखिए व और अ, यहाँ पर र और ण का संयोग है, और ये आह विसर्ग है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर र के अंदर कोई मात्रा नहीं है तो वह ऊपर चला जाता है। जैसे मान लीजिए क है और यहाँ पर अगर बीच में जो है कर्म है ऊपर अगर गया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये क है, इसके अंदर तो अ है, और इसके बाद जो ये जो र है इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, और इसके जस्ट बाद कोई व्यंजन है। यहाँ पर ये म है और उसके पश्चात ये जो है अ की मात्रा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आधा र हो जिसको हलंत कहते हैं, और उसके बाद अगर कोई व्यंजन आ जाए तो र को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर अगर ऊपर पहले से गया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वापस लिखते समय उस व्यंजन से पहले लिखेंगे।
अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो हमें एक बार उनका उच्चारण करके देखेंगे। उच्चारण कर देखने पर हमें पता चलेगा कि हम उसे कहाँ बोल रहे हैं, जहाँ बोल रहे हैं वहीं लिखेंगे। जैसे कर्म लिखते हैं तो या कर्म बोलते हैं तो आपको पता है कि र पहले बोलते हैं म के, इसलिए यहाँ पर जो म से पहले र को लिखेंगे। अगला है कुकुरऊ, तो यहाँ पर क है, क पर उ की मात्रा है। फिर यहाँ पर देखिए आधा का और क है, तो इसलिए आधा का पहला वाला और सेकंड जो है क है और उसके बाद उ की मात्रा है और उसके पश्चात र में अ की मात्रा है। इसी प्रकार मयूराहा में म में पहले अ की मात्रा है, फिर य में बड़ी उ की मात्रा है। देखिए यहाँ पर बड़ा उ है, इसलिए यहाँ पर भी बड़ा उ लिखना है और यहाँ पर र है और फिर आह। इसी प्रकार बालकः, ब में आ की मात्रा है, ल में अ की मात्रा है और क में अह है। अगला सवाल यहाँ पर है शब्द रूपों का। तो शब्द रूपों को जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले बालक के शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर सामान्य संस्कृत परिचय के अंदर हमने बालक के शब्द रूप के विषय में विस्तार से चर्चा की है। यहाँ देखने के लिए आप जाने कि जैसे बालक के शब्द रूप जो है वह बिल्कुल चषक की तरह चलेंगे या बालक की तरह ही चषक के रूप चलेंगे। तो आपको पता है बालकः, बालकौ, बालकाः, इस प्रकार रूप चलता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में आपको दे रखा है, बालकः ये प्रथम व्यक्ति एकवचन का है, बालकौ ये प्रथम व्यक्ति द्विवचन का है और बालकाः ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन का है। तो इन्हीं तरह देख के जहाँ पर खाली जगह दिखे तो वहां पर क्या लिखना है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसी की तरह यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर चषकौ का बलिवर्दौ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल शब्द क्या है, बलिवर्द, क्योंकि चषकों का ओरिजिनल शब्द क्या है, चषक। तो चषकों का एकवचन क्या बन जाएगा, चषकः, तो बलिवर्दौ का क्या बन जाएगा, इसी प्रकार बलिवर्दः। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बलिवर्दः। तो यहाँ पर पहले बा लिखेंगे और आपको पता है कि की मात्रा है और यहाँ पर बलिवर्दः। इसी प्रकार चषकः, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बलिवर्द है तो यहाँ पर बहुवचन का चषकः बनता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बलिवर्दः। तो इस प्रकार आप बलिवर्दः, इस प्रकार आपका रूप बनेगा। इसी प्रकार शुनकः, क्योंकि एक वचन में लिखा हुआ द्विवचन की जगह खाली, तो द्विवचन में आपको पता है कि चषकः का चषकौ बनता है, तो शुनकः का क्या बनेगा, शुनकौ। तो यहाँ पर शुनकौ इस प्रकार आप लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बहुवचन में क्या बन जाएगा, शुनकः। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर ओरिजिनल शब्द क्या है, मृगः। तो मृगः कैसा है, बहुवचन का चषकः की तरह। तो आपको पता है कि चषकः का एक वचन में क्या बनता है, चषकः। तो मृगः का एक वचन क्या बनेगा, मृगः। इसी प्रकार मृगः का द्विवचन में क्या बनेगा, मृगौ। अब देखें यहाँ पर है सोचिकौ, तो सोचिकौ आपको पता है कि चषकौ की तरह चल रहा है। अब चषकौ का एक वचन में क्या बनता है, चषकः। तो सोचिकौ का एक वचन क्या बनेगा, सोचिकः। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सोचिकः। इसी प्रकार बहुवचन में क्या बनेगा, शोचिकः। अब देखिए मयूरः, एक वचन का दे रखा है, आपको द्विवचन का बनाना है, तो मयूरौ, मयूरा का क्या हो जाएगा, मयूरौ। मात्रा का ध्यान रखें, बड़ी मात्रा है यू पर, मतलब य पर, मयूरौ। और यहाँ पर देखें चषका का बहुवचन में क्या बनता है, चषकः। तो मयूरः का क्या बनेगा, मयूरः। अगर आपको एक शब्द रूप याद हो बालक का या फिर चषकः का, तो उसकी तरफ बाकी सारे शब्द रूप चला सकते हैं। इस प्रकार का आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इसलिए इसका भी अच्छे से अभ्यास करें। अगला देखें, जैसे यहाँ पर शब्द दे रखे हैं और चित्र को देखना है और चित्र को देखकर आपको इनकी बताना है कि ये कौन है। तो हमने देखा था कि शब्द रूप याद किए, तो उसमें देखा था कि क्या था, याद कीजिए, ये था गजः। ये कौन था, काकः। यह क्या था, चंद्रः। ये क्या था, तो इसको याद रखें, तालः। ताला है, ताला को क्या बोलेंगे, तालः। और ये क्या था, आपको याद है, भल्लूकः। और ये विडालः। अब देखिए यहाँ पर चित्र को देखकर इनको बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि छात्र का चित्र है और यहाँ पर वह किताब पढ़ रहा है। तो सवाल पूछा गया है कि
बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, तो हम क्या कहेंगे बालकः पठति। इसी प्रकार यहाँ पर ये सारे रिक्त स्थान थे जो मैंने भरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें अश्वौ किम कुरुतः, आपको ध्यान रखना है कि जिस वचन में कहा जाएगा उत्तर के पीछे भी वही रहेगा, बस क्रिया को चेंज करना है। जैसे अश्वौ तो अश्व दो हैं इसलिए दो, किम कुरुतः तो कुरुतः ऐसा चलेगा। अगर एक वचन होगा तो करोति, जैसे आपको पता है शब्द रूप याद करते हैं तो पठति पठतः पठन्ति, एक वचन होगा तो पठति, जैसे यहाँ पर बालक था पठति। अगर द्विवचन होगा तो पठतः, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा कुरुतः, और बहुत सारे होंगे तो पठन्ति। यहाँ पर देखिए कि 3 हैं तो यहाँ पर है क्या होगा कुर्वन्ति। इस प्रकार एक वचन की क्रिया जो होती है इसके साथ पठति रहता है, द्विवचन के साथ पठतः रहता है, बहुवचन के साथ पठन्ति रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि अश्वौ किम कुरुतः, अश्व क्या करते हैं, तो अश्वौ धावतः, ये घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुराः किम कुर्वन्ति, तो कुकुराः बुक्कन्ति, ये भौंक रहे हैं, भौंकने की क्या कहेंगे बुक्कन्ति। अगले यहाँ पर छात्र देखें कि छात्रौ किम कुरुतः, तो छात्रौ का मतलब क्या है दो छात्र, किम कुरुतः क्या करते हैं, तो आप कहेंगे छात्रौ हसतः, छात्र जो हैं हंस रहे हैं। फिर कृषकः किम करोति, ये जो किसान है बेल जोत रहा है और से खेत से बेलों से खेत जोत रहा है, तो हम कहेंगे कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान खेत को जोत रहा है। फिर यहाँ पर एक गजौ किम कुरुतः, ये जो दो हाथी क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों चल रहे हैं इसलिए कहेंगे गजौ चलतः। इस प्रकार हम बताएंगे इनके विषय में। अब देखिए अगला है हमारा पदानी संयोज्य, इनको पदों को मिलाना है और वाक्य निर्माण करना है। यानी यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं और यहाँ पर जो है वर्ब लिखी हुई है, धातु लिखी हुई है, इनको आपस में मिलाना है। मिलाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एक वचन और द्विवचन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा बात है कि वो क्या क्या क्रिया करते हैं उस पर आपको पता होना चाहिए, एक्शंस क्या है उनके। जैसे गजाहा, इस पहला वाला लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इसको देख के नहीं लगता है कि ये असल में कौन सी क्रिया कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, या इनके बारे में नहीं पता है, पहला वाला नहीं आ रहा, तो आपको जरूरी नहीं कि पहला वाला मिलाएं, क्योंकि इस प्रकार के मिलाने वाले सवाल में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। लेकिन यदि आप गलती करके किसी एक को आपने गलत मिला लिया तो एक साथ एक गलत नहीं होगा, दो गलत होंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहला अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें, दूसरा वाला पहले मिलाएं, तीसरा मिला लें, चौथा मिला लें, जो भी आपको आता है पहले मिला लें, फिर उसके पश्चात बाकी बचे हुए को मिलाएं। जैसे आपको सबसे पहले देख लीजिए कि जैसे सिंगहू, अब शेर है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि शेर जो है कितने हैं, तो आपको पता है कि शेर यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है ना। और हमेशा पता है कि शेर गर्जना करते हैं, तो यहाँ पर गर्जतः, इसलिए सिंगहू को मिलाएंगे गर्जतः, ठीक है। दूसरा देखें गायक, गायक यानी गाना गाने वाला, तो गाना गायक वाला क्या करता है, गाता है। अब गायिका एक वचन का है द्विवचन का है, तो गायिका बालका है की तरह एक वचन का है, इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी। तो एक वचन की क्रिया कहाँ दिख रही है, देखिए यहाँ पर एक वचन की क्रिया इनमें से कोई भी नहीं, सिर्फ एक ये वाली जो क्रिया दिख रही है वो एक वचन की है, इसलिए आप इसको गायिका गायती, गायक गाना गाता है। फिर देखिए बालकौ, बालकौ कितने हैं, 2, क्योंकि सह तौ ते इस प्रकार रूप चलते हैं, बालकः बालको बालकः इस प्रकार रूप चलते हैं, तो बालकौ कितने हैं, 2, 2 के लिए क्या आता है तः, एक वचन के लिए क्या आता है ती, दो वचन के लिए क्या आता है तः, बहुवचन के लिए क्या आता है अंति, इसलिए बालकौ द्विवचन है इसलिए तह वाला कोई होगा। अब ये तह वाले कितने हैं यहाँ पर एक तो पठतः है ये वाला दिख रहा है और दूसरा गर्जतः है ये वाला दिख रहा है। अब बालक गर्जना करते हैं, इसे मिला चुका है हम पहले, इसलिए इसकी जरूरत है नहीं, बालक के साथ पठति का हम इसको मिला लेंगे, राइट। आगे देखें मयूराहा, मोर, आपको पता है कि मयूर जो है नृत्य करते हैं और बहुत सारे हैं मयूराहा, बालकः बालकौ बालकः, एक वचन के लिए ती आता है, द्विवचन के लिए तह आता है और बहुवचन के लिए अंति। या फिर मयूरा बहुत सारे हैं इसलिए मयूरा को हम नृत्यंती से मिला लेंगे। अब लास्ट एक बचा है उसको मिला सकते हैं, गजाहा जो है चलंती, तो गजों को किससे मिला लेंगे, चलंती से मिला लेंगे। इस प्रकार ये आपका मिलान हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पर वापस वही चीज़ है, यहाँ पर ऊपर बॉक्स में दे रखा है, उस बॉक्स में से एक एक चीज़ को लेकर आपको लिखना है यहाँ पर। फिर आपको पता है कि मयूराहा, मयूरा के ऊपर भी नृत्यंती आया था आपको पता है, इसलिए मिला सकते हैं मयूराहा नृत्यंती, तो ये पहले में आ जाएगा। फिर देखें कि गजौ, हाथी जो हैं 2 हैं इसलिए
द्विवचन का रूप आएगा तो यहाँ पर द्विवचन के कौन कौन से दिख रहे हैं, गर्जतः और चलतः। अब गजों के साथ क्या मिल सकता है, चलतः, इसलिए दूसरे में ही आ जाएगा। तीसरा है वृक्षः, तो वृक्षः यानी पेड़। अब वृक्ष में से क्या आ सकता है, वृक्षः जो है खादती, खाते नहीं है, आपको पता है, धावती, दौड़ते नहीं है, गर्जती यानी गरजते नहीं है, नर्तंती नाचते नहीं है, तो क्या बनेगा, फलंती यानी फल देते हैं, तो तीसरे में ये आ जाएगा। अगला है सिंघव। सिंघव दो शेर हैं, तो दो शेर हैं, उसके पीछे तह आएगा, इसलिए तह वाला आपको पता है कि चलाता एक हम भर चुके हैं, इसलिए बचेगा गर्जतः, तो यहाँ पर जो है चौथे में ये आ जाएगा। वानरः, वानरः यानी बंदर। बंदर क्या करता है, इसमें से देखिए कि यहाँ पर धावतः या फिर खादती, दोनों में से क्या लग रहा है, तो वानरः धावती दौड़ भी सकता है, लेकिन असली आपको पता है कि वानर दौड़ता नहीं है, वो एक डाल से दूसरी डाल तक कूदता है, इसलिए यहाँ पर वानरः के साथ क्या लगेगा, खादती, तो यहाँ पर हम जो है इसको 5 नंबर में खादती कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो छोड़कर आगे बढ़ लें। अश्व, जैसे अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो अश्व के साथ धावती मिल जाएगा, तो इस प्रकार ये आपका पूरा हो जाएगा। आप इन्हीं चीज़ों को वापस जो है नीचे अभ्यास के लिए लिखा हुआ, आप इनको अच्छे से अभ्यास पुस्तिका में उतारें और ये होमवर्क अच्छे से करें और इनको बार बार अभ्यास करें। अब अगला सवाल एक और है कि ये जो रिक्त स्थान है इसके अंदर जो है सह, तव और ते, इनसे भरना है। सह आपको पता है कि एकवचन के लिए आता है, तव द्विवचन के लिए आता है, और बहुवचन जो है 3 से ज्यादा के लिए आता है, 3, 4, 5 के लिए आता है। तो यहाँ पर देखें अश्व, अश्व कितना है, 1, इसलिए एकवचन के लिए क्या आएगा, शह। तो अगर अश्व धावती को हम कैसे चेंज करना है, सह धावती, ऐसे परिवर्तन कर लेंगे। ये उदाहरण दे रखा है आप लोगों को, इस प्रकार सवाल करने हैं। एग्जाम में भी इस प्रकार एक अभ्यास दे रखा होगा, एक उदाहरण दे रखा होगा, और उस उदाहरण के हिसाब से बाकी करने होंगे। अब देखिए गजाहा चलंती, हाथी जो हैं बहुत सारे हैं गजा, वो चलंती चलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे अभ्यास का एक ही उद्देश्य है कि आप एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को पहचान सकें। अगर आपको बालक का शब्द रूप याद है, अगर पूरा शब्द रूप याद नहीं है, केवल बालकः, बालकौ, बालकाः, ये जो पहली लाइन है वही याद है, तो उसके आधार पर इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि बालकः एकवचन होता है, बालकौ द्विवचन होता है और बालकाः बहुवचन होता है। यहाँ पर गजाहा बालकाः की तरह है, इसलिए बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या सर्वनाम लाएंगे, बहुवचन का। तो इनमें से कौन सा बहुवचन का है, सह, तौ, ते, इसमें बहुवचन का क्या है, ते। इसी प्रकार छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः कितने हैं, 2, छात्रौ कितने हैं, 2, इसलिए द्विवचन का कौन सा यहाँ पर, तौ, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तौ। वानराः क्रीडन्ति, वानराः कितने हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः, वानराः बहुवचन का है, इसलिए बहुवचन के लिए क्या आता है, ते। गायकः गायति, गायकः एक है या 2 हैं, तो गायति आपको बताया कि ती एक वचन के लिए आता है, गायकः एक है, एक के लिए क्या लिखना है, सह। और मयूराः नर्तयन्ति, मयूराः बहुत सारे हैं, इसलिए ते नर्तयन्ति। इस प्रकार ये आपका अभ्यास हो जाता है। इस अभ्यास को अपनी कॉपी में करें और अच्छे से इसको याद करें।